तेरे रिजल्ट का, है ना। तो अगर मैं ये बोल देता तो भाई गिर जाती हूँ, पता है, मतलब ऐसे मुंह केवल गिरते नीचे, ऐसे हार्ट अटैक मार देता उनको शायद, है ना, कि अरे बाप रे, लड़की भी नहीं मिलेगी, शादी भी नहीं होगी, पढ़ते ही हो कि नहीं पढ़ते हो, भगवान जाने क्या करते हो। तो वो नहीं होगा वाला फेज ना, देखो सीखना पड़ता है। और 10 ठो पेपर देने जाओगे बाहर, कि बाप ने कभी अपने ऊपर पैसे नहीं लगाए होंगे कि पैसे बचा लेते हैं, बच्चे पे लगा देंगे, जब वो कमाएगा तो हमें लेके आएगा, तो आप हार नहीं सकते हो। तो कल आया है आरआरबी पीओ मेंस का फाइनल रिजल्ट। मोस्ट अवेटेड रिजल्ट था। कई सारे एस्पिरेंट, इवन जितने भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं उनमें से मैक्सिमम एस्पिरेंट का ये होता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आरआरबी एग्ज़ाम्स को लेकर थोड़ा सा एक अपना अपनापन सा लगता है कि आरआरबी एग्ज़ाम थोड़ा क्वालिफाई हो जाएगा, दिन बाकी बड़े एग्ज़ाम्स हम देखेंगे। लेकिन कल आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशंस का रिजल्ट आया हुआ है ना, और कई सारे लोग सिलेक्ट हुए, जो हुए वो हुए, उनका तो ठीक ही है, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुए हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि जब आपका कुछ बेहतर हो रहा होता है तो सारी दुनिया ही आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ, आपके अच्छे बुरे हर चीज़ों का जस्टिफिकेशन दे रही होती है। लेकिन वो जिन्होंने खूब मेहनत की और उनका नहीं हो पाया, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता है ना। क्योंकि लोगों का यही मानना है कि जो कामयाब हुआ है सिर्फ वही मतलब थोड़ा सा प्रेज़ के काबिल होता है ना, उन्हें ही थोड़ा शाबाशियाँ मिलती हैं। और जो नहीं होते, जो नाकामियों का स्वाद चख रहे होते हैं या जिनके रास्तों में खूब कांटे आ रहे होते हैं, उन्हें लोग शायद बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम बहुत जल्दी जज कर देते हैं कि यार फेल हो गए मतलब तुम्हारी पढ़ाई में कमी होगी, तुमने ठीक से पढ़ा नहीं होगा, टाइम वेस्ट किया होगा, ये वो, है ना। तो जिनका हुआ उनका हुआ, ठीक है भाई, उन सबको बहुत 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 बधाई हो यार, आप लोगों का एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया। अपने इंटरव्यू पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू देना, और फाइनल लिस्ट में भी अपना नाम लेके जरूर आना। बात करते हैं उनकी जिनका नहीं हुआ, है ना। तो यार देखो, जिसका नहीं हुआ, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती। पहला, एक है डर कि यार इस साल भी नहीं हुआ, और लोगों को जवाब भी देना है। लोगों को तो बाद में देना है, पहले अपने फैमिली को जवाब देना है, पहले तो अपने ही माँ बाप को आंसर करना है। कई बार माँ बाप बहुत अच्छे से चीज़ें समझते हैं, कई एस्पिरेंट्स के माता पिता बहुत बहुत प्यारे होते हैं जो समझते हैं, और कई बार माता पिता गुस्से में या काफ़ी वक्त हो जाने की वजह से थोड़ा डांट देते हैं, या इतना वक्त हो गया तुमसे एक पेपर नहीं निकलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास सोसाइटी तो है ही, और बचे कुछ हमारे आस्तीन के सांप रिश्तेदार जो ये बोलने पहुंच ही जाएंगे। और जैसे देखो, कल एक रिजल्ट आया आरआरबी का, और ये रिजल्ट बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं ना, तो पता चल ही जाता है। तो कल एक आंटी घर पे आई, है ना भाई, वो उन्होंने टाइम देख के एकदम आराम से टाइम निकाल के आया हुआ था कि वो घर जाएंगे, और मुझे मस्त, मतलब मुझे वो इंटेरोगेट करने आई हुई थी, है ना, कि आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया हुआ है। अब उन्हें समझ में आता वाता तो है नहीं यार, तो भाई अब इतनी ही पढ़ी लिखी होती तो इतना बेसिक कॉमन सेंस होता ना। मतलब देखो, सिर्फ पढ़ लिख लेने से ज्ञान नहीं आता है, आप पे ज्ञान का स्तर तभी बड़ा होता है जब आप चीज़ों के साथ हम्बल हो जाएं, लोगों के साथ हम्बल हो जाएं। तो वो कल वक्त निकाल के आई हुई थी। उन्होंने आते साथ गेट से आवाज़ लगाई कि क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, है ना। तो अब अपन तो भाई उस दिन बाहर हो गए जिस अपन पेपर दे के आए थे, है ना। तो मैंने कहा कि आई आंटी बैठी, बोलती बैठना बैठना तो होता रहेगा, ये बता क्या हुआ तेरे रिजल्ट का। मैं बोला नहीं हुआ। बोलती है कब होगा, पढ़ते नहीं हो लगता है तुम, दिन भर तो यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हो, 10 ठो पेपर देने जाओगे बाहर, पढ़ते ही हो कि नहीं पढ़ते हो, भगवान जाने क्या करते हो। हमारे बेटे को देखो कितनी मेहनत कर रहा है। हमारे परिवार में एक सुशीला करके है, उसने ना ये निकाल दिया, उसके लड़के को देखो उसने 2 बार में वो निकाल दिया, अरे उसके बेटे को देखो उसने तो वो कर दिया, अरे उसकी बिटिया की देखो वो हो रहा है, और तुम तो बड़े भी हो गए हो, घर के इकलौते हो, जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, माँ बाप को अपने नहीं देखते हो क्या, बस खाते रहते हो, तुमको नहीं लगता मन से। बाप रे भाई, उस औरत ने पुल बांध दी मेरी तारीफों के, है ना। और मैं बस खड़े होकर मुस्कुराते हुए ये सुन रहा हूँ कि ये मुझे क्यों सुनाया जा रहा है भाई, है ना। लेकिन एक चीज़ होती है कि जिल्लत का एक कोटा होता है, ठीक है, भगवान के घर से ही दे के भेजा जाता है कि भाई साहब ये आपकी जिल्लत का कोटा है और ये आपको झेलना ही पड़ेगा। तो है ना, आपको अपने हिस्से का झेलना ही पड़ता है। तो उन्होंने कल मस्त मस्त बातें सुनाई, और मैं बस खड़े होकर सुन रहा था, क्योंकि मेरे पास बोलने को कुछ था ही नहीं, मैं क्या बोलता कि हाँ नहीं हुआ, अरे मेरा प्री ही नहीं हुआ था भाई, मैं मेरे रिजल्ट तो मुझे कोई लेना देना नहीं है।
तो वही है कि लोगों का काम ही है, तो वो तो आई मस्त सुनाई और भाई उसके बाद चर्चा उठा दी उन्होंने कि अब तो बड़े हो गए हो, लड़की भी नहीं मिलेगी, शादी भी नहीं होगी। बताओ इस उम्र में तो लोगों के पूरी फैमिली सेटल हो जाती है, लोग मतलब अभी तक फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं। मैं बस खड़े होकर सुना था कि हाँ हाँ सही कह रही हैं, जी जी जी, हाँ हाँ मुझमें ही नहीं हो पाया, मैं ही पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। फिर वो चली गई। उनका भाई वो आई ही इसलिए थी कि बस वो मुझे डिमीन कर सके, उनका वो ये सुनने आई ही नहीं थी, है ना, कि मेरा हो गया। अगर मैं ये बोल देता तो भाई गिर जाती हूँ, पता है, मतलब ऐसे मुंह केवल गिरते नीचे, ऐसे हार्ट अटैक मार देता उनको शायद, है ना, कि अरे बाप रे क्या बोल दिया तुमने, हे भगवान। तो ये वो लोग हैं जो आपके ना होने पे भगवान को ये बोलते हैं कि भगवान इसका नहीं होना चाहिए, 2 किलो मिठाई चढ़ाऊंगी, है ना। और अगर आपने ये कह दिया कि यार ये निकल गया मेरा, अब ये है, तो ये भगवान के पास फिर जाएंगे, भगवान देखो इस बार धोखा मत देना, इस बार 4 नारियल चढ़ाऊंगी, है ना, कि इसका नहीं होगा 2 जोड़े नारियल, ऐसा। तो ये वो लोग हैं, हाँ आपको इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं, हाँ कई बार माँ बाप थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं चीज़ों को लेकिन, क्योंकि उनकी भी ना यार, एक समझो आप, है ना, उन्होंने आपको 24-25 साल सेझा है एक पेड़ की तरह, है ना, उन्होंने बहुत मेहनत की है आप पे। और देखो आप भी जब कोई चीज़ बहुत शिद्दत से करते हो, बहुत मेहनत से करते हो, लाइक आपने कोई पेड़ लगा रखा है ना, 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, उस पर फल नहीं आ रहे, आपको भी गुस्सा आएगी, कई बार आप उसकी टहनी काट दोगे, कई बार मन करेगा जड़ से ही काट देते हैं, लेकिन आपने वो 7 साल एफर्ट दे रखे हैं ना। ठीक उसी तरह आपके माँ बाप ने भी आपके ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रखा है ना, उनका हक बनता है आपको डांटना, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा डीमोटिवेट हो जाए या बुरा फील करे, बस वो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं। कई बार वो डांट जिस फेज से हम गुजर रहे होते हैं उस फेज पे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेल रहे होते हैं, फेलियर्स का, सोसाइटी का प्रेशर, लोगों के ताने, रिश्तेदारों की गालियाँ और माँ बाप की वो टुकटुकी आस से भरी आंखें जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती है ना, और अपने हिस्से का सबको करना पड़ता है, पता है, जितने आपके हिस्से की मेहनत है, जितनी आपको नुमाइशें दी जाएं कि यार हो जाएगा ये वो, ऐसा नहीं होता है ना। आपकी तकदीर, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, ऊपर वाला आपको जब जो देना चाहेगा वो चीज़ आपको तभी मिलती है ना। तो आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, तो वो खूब करो, पता है, डरो मत मेहनत से। और हम डेली लड़ते हैं यार, हम डेली जीतते हैं, हम डेली दिन में 10 चीज़ें करते हैं, 10 में से 6-7 बार हारते हैं, 3-4 बार जीतते हैं, उन 3-4 जीतों के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अपन डेली लड़ते हैं, डेली जीतते हैं, बस कई बार चीज़ों के पीछे इतना वक्त दिया होता है, पूरा पूरा साल लगता है किसी एग्जामिनेशंस के लिए, और जब वो क्वालिफाई नहीं होता तो मन उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। पर वक्त कहाँ है यार, कहाँ पे है वक्त आपके पास कि आप उस चीज़ के साथ बैठ पाओ, आप उस चीज़ के लिए रो पाओ, आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल पाओ? नहीं है वक्त भाई, वक्त ही नहीं है। हम हमेशा से ऐसे जीतते आए हैं, हम डेली अपनी एक लड़ाई लड़ते हैं, कई बार जीतते हैं, कई बार हार जाते हैं। जीतने पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हारने पे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम बचपन में यार जब साइकिल चलाना सीखते हैं, हम कई बार गिरते हैं, कई बार गिरने पे हाथ छिलते हैं, घुटने छिलते हैं, कई बार चोट बहुत गहरी आती है, पर हम रुकते थोड़ी हैं, है ना। हम उसी चोट के साथ, उन्हीं घावों के साथ दोबारा सुबह साइकिल लेके माँ बाप की आंखों से बच के वापस निकल जाते हैं। हम फिर गिर जाते हैं जाके आगे, है ना, लेकिन हम फिर उठते हैं, साइकिल लेके आते हैं, दुखता है पर कोशिश करते ना। और एक वक्त आता है जब हमें साइकिल चलाते आने लगती है। वैसे ही जब आप कुछ नया खाना ट्राई करते हो, कई बार मसाले जल जाएंगे, कई बार कुछ कम हो जाएगा, कई बार ज़्यादा हो जाएगा, कभी टेस्ट वैसा नहीं आता, बट आप छोड़ थोड़ी देते हो, आप लगे रहते हो ना उसके पीछे, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, तब जाके 21वीं या 22वीं बार वो टेस्ट, वो सब कुछ आता है ना। तो वो चीज़ जानने के लिए आपको 10-20 बार हाथ जलाना पड़ता है ना, मसाले जलाने पड़ते हैं ना, कि यार क्या कैसे करना है ना। आपको वो 10 बार साइकिल से गिरना पड़ता है ना, वो घाव झेलने पड़ते हैं, वो दर्द झेलना पड़ता है ना, कि यार अच्छा ऐसे करने से ये नहीं होता है, ऐसा करूँगा तो ये नहीं होगा, है ना। तो वो नहीं होगा वाला फेज ना, देखो सीखना पड़ता है। और सबके लाइफ में ये चीज़ें आएंगी ही, आप कितना भी बच लो, आप कितना भी भाग लो कि ये नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक बात याद रखो यार, बड़े लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, जिन्हें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली होती है, जिन्हें लाइफ में बहुत बड़ा करना होता है, उनको ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों को झेलना पड़ता है ना। तो ये घाव वो अभी बड़े हैं, और जब आप कामयाब होगे, आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो घाव इतने गहरे भी नहीं थे, और शायद यहाँ तक आने के लिए उन घावों का होना जरूरी था।
है ना। तो अगर अभी आपका वो फेज़ है, आप साइकिल से गिर गए हो, आपने अपना बहुत टेस्टी मसाला जला दिया है, तो बहुत घबराओ नहीं, बहुत परेशान नहीं हो, वापस से हिम्मत समेटो और लग जाओ दूसरी बार की तैयारी के लिए। क्योंकि अरे आप यार एक बार के फेल हो रही हमें 3-4 साल से लगातार, मतलब कंसिस्टेंट फेलियर, मतलब समझ रहे हो कितना क्रिटिसिज्म, कितने ताने पड़ते हैं। पर देख रहे हो मुझे लगा हुआ हूँ ना मैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना भाई, करना ही पड़ता है, अपने हक का करना ही पड़ता है। जब आपको कोई बोले कि तुमसे नहीं निकला तो तुम वीडियो खोल के मुझे दिखा देंगे, इस साल भी कभी निकल रहा, देखो 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ नहीं कर पा रहा ये भी, है ना। तो बहुत परेशान नहीं हूँ, मैं भी हूँ, देखो मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया प्रिपेयर करते करते, कुछ भी क्वालिफाई नहीं है यार। देखो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, हमारे माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको कामयाब होता हुआ देखना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुतों के लिए करना है जीवन में, तो आप हार नहीं सकते हो, है ना। ये व्यक्ति हार नहीं सकता है, हिम्मत नहीं टूट सकती इसकी, क्योंकि कईयों को हिम्मत देता है ये चेहरा, है ना। कईयों की आस हो भाई आप जीने की, है ना, आपके माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी हो आप, वो पूरा का पूरा आप पे ही आंख बंद के डिपेंडेंट हैं कि ये कामयाब होगा या होगी, और एक बेहतर ज़िंदगी हम भी जिएंगे, 2 वक्त की सुकून की रोटी घर में बैठ के खाएंगे। हमारा बाप यार जो बाहर धूप पानी छाँव में किसी दूसरे के यहाँ नौकरी चाकरी करके 4 पैसे कमा के लाता है, दिन भर थक हार के, और कभी वो ये नहीं बोलता कि तुझे ये करना है, लेकिन उसकी एक आस जुड़ी है आपसे कि जिस दिन मेरा बेटा या मेरी बेटी कमाने लग जाएगी, उस दिन से मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, मैं अच्छे से रहूँगा, अच्छा खाऊँगा, अच्छे से रहूँगा, बहुत गर्व से बताऊँगा मेरी बेटी ये है, मेरा बेटा वो है। आपकी माँ जिसने हमेशा परिवार के ताने सुने हैं, हमेशा उसे दबाया गया है, 4 बातें सुनाई गई हैं, क्योंकि आप सक्षम नहीं थे, आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो, आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो, उसकी भी एक आस है आपसे, पूरी की पूरी दुनिया हो आप उस औरत की यार। किसी दिन मेरी बच्ची कमाएगी, उस दिन मुझे भी इज्जत मिलेगी, बहुत अच्छी साड़ी पहनूंगी, है ना। आपकी माँ ने कभी भी महंगी साड़ियाँ नहीं ली होंगी, कभी कुछ भी महंगा नहीं खरीदा होगा, आपके बाप ने कभी अपने ऊपर पैसे नहीं लगाए होंगे कि पैसे बचा लेते हैं बच्चे पे लगा देंगे, जब वो कमाएगा तो हमें लेके आएगा। तो आप हार नहीं सकते हो, हार नहीं सकते हो आप, ठीक है। ये आदमी नहीं हार सकता भाई, बहुतों की उम्मीद है तुम पे, बहुत जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, कैसे एग्जामिनेशंस नहीं निकलने की वजह से तुम परेशान हो गए भाई। तो ऐसा नहीं होता है, फेलियर्स आते रहेंगे, आएंगे ही यार, फेलियर्स का काम ही आना है। लड़ते रहो, डटे रहो, जो करना पड़े करो, और हर बार अपनी ठोकर खाई हुई स्थिति को वापस से देखो कि मुझे ठोकर क्यों लगी है, और आगे बढ़ जाओ। और जब अगली बार सेम फेज पे पहुंचो तो याद रखना कि पिछली बार क्या गलतियां की थी, ताकि अब ठोकर ना लगे। ये जिंदगी है दोस्त, ऐसे ही चलती है, उतार चढ़ाव, लाड़ प्यार, सुख दुख, हारना जीतना, खोना पाना लगा ही रहता है, पता है। और यही करते करते ना एक दिन जिंदगी समाप्त हो जाती है ना। तो दुनिया से जाने से पहले कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, उनके लिए जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये आदमी को कामयाब होते हुए देखना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शायद आपके अपने नहीं होंगे, पर बहुत उम्मीद, बहुत आस लगा के बैठते हैं कि यार इस बच्चे को कामयाब होते हुए देखना है ना। तो आप उनकी उम्मीद तो नहीं तोड़ सकते, फेल ही तो हुए है ना, दोबारा कोशिश करेंगे भाई, है ना। और फेल हो जाने का मतलब ये है कि क्या रेस से बाहर हो गए, नहीं, दोबारा उठेंगे, दोबारा शुरू से शुरू करेंगे, फिर भागेंगे, पर भागेंगे, हिम्मत समेटो और लग जाओ पढ़ने पे। वेट मत करना कि 2-4 दिन बीत जाए, नहीं भाई, टाइम नहीं है, कैलेंडर सामने है, 4 से 5 महीने बाद दोबारा एग्जामिनेशन है ना। तो उठो, मस्त अपने डेस्क समेटो, लास्ट ईयर जो गलती की उस नोटबुक में मेंटेन करो, और लग जाओ अपने एग्जामिनेशंस की जर्नी में दोबारा से, इस बार ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा फोकस के साथ, थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स के साथ फिर देना है। और इस बार हिस्से में लाड़ प्यार जो है, थोड़ा सा गालियाँ, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आएगा, मुझे भी मिलता है भाई, मुझे तो वर्टिकल चुरा के गई ना, पर मैं बैठा हुआ सामने देख रहे हो, मुझे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भाई, क्योंकि देखो अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो वो आंटी मेरे घर नहीं आई, लेकिन मैं कामयाब हुआ तो उस आंटी घर पक्का जाएगा कि ले रे बेटा हो गया है ना। तो टेंशन नहीं लेने का, बहुत परेशान, बहुत हताश नहीं हो, पढ़ो,
खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करने से हो जाता है। बहुतों ने करके दिखाया है, हम भी करेंगे, हमारा भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा वीडियो आपको अंदर से मोटिवेट करेगी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और कर लोगे आप। मुझे भरोसा है कि आप कर लोगे। थोड़ा भरोसा आप भी अपने आप पे करो और करके दिखाओ। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।